दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। शुरू करते हैं। देखिए, आज के दिन भी निफ्टी में अच्छी तेजी, 124 पॉइंट्स का उछाल है, आधे परसेंट का जंप, 25,709 पर निफ्टी अब आ चुका है। काफ़ी टाइम हो गया ये लेवल देखे, 25,709 क्लोजिंग बेसिस पे 781 का हाई था, 508 का लो था। तो अपने हाई के आसपास की क्लोजिंग है, विच इज़ वेरी गुड। निफ्टी बैंक ने भी अच्छा किया, आधे परसेंट की तेजी। मिड कैप अंडर परफॉर्म कर गया, आधे परसेंट गिर के। स्मॉल कैप ने भी कुछ खास नहीं करा, न्यूट्रल ही परफॉर्मेंस आपको आज दोनों में देखने को मिलेगा। कंपनीज के स्टॉक्स भी देखना तो मैक्सिमम कंपनीज के स्टॉक्स नीचे थे, यानी कुछ बड़ी कंपनीज ने, कुछ बैंक्स ने निफ्टी को संभाला और उसकी वजह से इंडेक्स अभी अच्छी खासी तेजी को देखकर बंद हो चुका है। सेक्टर्स को देख लेते हैं तो यहाँ पे भी कहानी कुछ ऐसी है कि आधी कंपनीज के सेक्टर्स प्लस में और आधे सेक्टर्स माइनस में। एफएमसीजी ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, बाकी फार्मा, ऑटो, फाइनेंस, बैंक ये ठीक थे। सबसे खराब परफॉर्म किया निफ्टी आईटी ने। देखिए, कल दो आईटी कंपनीज के, इनफैक्ट तीन आईटी कंपनीज के रिजल्ट हमने डिस्कस किए थे, एलटीआई, माइंट्री, इन्फोसिस और विप्रो। इन्फोसिस के एडीआर और विप्रो के एडीआर को देखकर अपने को पता चला था कि दोनों स्टॉक्स गिर सकते हैं आज के दिन, और वैसा देखने को मिला। साथ में एलटीआई, माइंट्री के रिजल्ट अच्छे थे या इनलाइन थे, तो वो स्टॉक नहीं गिरा। लेकिन जो एक्सपोजर है निफ्टी आईटी में वो इन्फोसिस का सबसे ज्यादा है, तो उसकी वजह से यहाँ पे बड़ी गिरावट हमने देखी है। अगर आपके पास में इंडेक्स फंड है आईटी का तो वो भी गिरा होगा, क्योंकि उसमें इन्फोसिस का वेटेज ज़्यादा है। टीसीएस, इन्फोसिस दोनों ज़्यादा होल्ड करते हैं उन म्यूचुअल फंड्स के अंदर हम बोल सकते हैं, या ईटीएफ्स के अंदर हम बोल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक कंपनी है जिसकी लिस्टिंग आज के दिन हो चुकी है, कोई प्रीमियम नहीं था, कोई प्रॉफिट नहीं था, कोई लॉस नहीं था। कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस। जीएमपी देख के अप्लाई करना चाहिए, जीएमपी कुछ खास नहीं था, तो यहाँ पे भी कुछ खास देखने को नहीं मिला। एक आईपीओ जो आज के दिन बंद हो चुका है, इसका भी जीएमपी देख लेते हैं। तो 16% का था कल के दिन। आज की कहानी देखें तो ये गिर चुका है, 13-14% के आसपास आ चुका है। स्टिल काफ़ी सब्सक्राइब इन्वेस्टर्स ने इसको किया है, जस्ट 450 करोड़ का इशू साइज है, लेकिन स्टिल इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अप्लाई किया है इसको, और काफ़ी गुना सब्सक्राइब हो चुका है। सो देखते लिस्टिंग कैसी होती है। अभी तो 14% का गेन इसमें देखने को मिल रहा है। अभी तक कोई ऐसा आईपीओ नहीं है जिसमें अच्छे प्रॉफिट्स आए हो या आने वाले हो। अगर ऐसा होगा तो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, बाकी ये 13-14% की कहानी बता रहा है। आगे चलते हैं। कुछ न्यूज़ मैं आपको देता हूँ, कुछ बड़ी खबरें हैं। ट्रंप की कमेंट्री जिसके अंदर हम देख सकते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति अभी के समय मार्केट को काफ़ी अच्छी तरह से ऑपरेट कर रहे हैं प्लस माइनस के अंदर, तो देखते हैं इनका क्या कहना है। डोनाल्ड ट्रंप चाइना के लिए कह चुके हैं कि चाइना ने फोर्स किया है मुझको ऐसा करने पर, यानी 100% का जो टैरिफ है उसको लगाने पर मुझको फोर्स किया है। अभी देखिए इनके सुर चेंज हो चुके हैं। कहने की कोशिश है कि हम कुछ चाइना के साथ में अच्छे संबंध स्थापित करने की कोशिश करने वाले हैं। साथ में ये भी बोल दिया है कि 100% का जो टैरिफ है वो सस्टेनेबल नहीं है, मतलब खुद लगाते हैं, खुद बोलते हैं कि ये टिकाऊ नहीं है, और आगे चल के चाइना के साथ में संबंध अच्छे हो सकते हैं, तो हो सकता है ये 100% का टैरिफ हट जाए। अच्छी खबर है, हो सकता है यूएस के मार्केट के अंदर आज शाम को हमको तेजी देखने को मिल जाए इसकी वजह से, या और भी कुछ फैक्टर्स हो गए तो वो अलग बात है, लेकिन ठीक है, ये जो स्टेटमेंट इनका ही काफ़ी अच्छा है। आगे चलते हैं। इंडिया को लेकर क्या बातचीत है। ट्रंप दोस्तों कह चुके हैं कि इंडिया के जो पीएम है मोदी जी, उन्होंने अश्योरेंस दिया है इनको कि इंडिया बाय नहीं करेगा रशियन ऑयल। अभी तक ऐसा कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट भारत सरकार की तरफ से देखने को नहीं मिला है। ट्रंप, ठीक है, इनकी बातचीत होती है, पता नहीं कैसी बातचीत होती है, ये अपने सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं। बाकी जब तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट सुनने को नहीं मिलेगा, जब तक हम इसको पुष्टि नहीं दे सकते हैं कि ये बात सही है या गलत है। बाकी ठीक है, चलो, इनकी ये कहानी है, इन्होंने ये अभी आज बताने की कोशिश की है। आगे चलते हैं, बात करते हैं मार्केट के अंदर आज तेजी कैसे आई। पिछले 2-3 दिन से अच्छी परफॉर्मेंस हम देख पा रहे हैं। जो कुछ रेसिस्टेंस हमने डिस्कस किए थे सब कुछ हिट हो चुके हैं। अगली पिक्चर क्या है निफ्टी की, किस तरह से निफ्टी परफॉर्म करने की कोशिश कर सकता है, उसके ऊपर बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज मार्केट ने अच्छा क्यों परफॉर्म किया। देखिए, कल हमने बातचीत की थी कि मार्केट के अंदर एफआईएस ने शॉर्ट कर रखा है, और वहां पे जब भी शॉर्ट होते हैं शॉर्ट कवरिंग भी आती है, क्योंकि शॉर्ट को कवर करना होता है अपने प्रॉफिट को लेने के लिए, या फिर लॉसेज अगर उनको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तब भी शॉर्ट कवर कर लेते हैं। यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो एफआईज ने कैश मार्केट के अंदर अच्छी बाइंग की है, साथ में आप शॉर्ट कवर भी करते हुए देखने को मिले हैं। कुछ हैवी वेट कंपनीज हैं जिनके अंदर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है, जिसमें आईसीआईसी बैंक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, भारतीय एयरटेल है, एचडीएफसी बैंक है। ये स्टॉक्स बेंचमार्क को ऊपर लेके गए हैं।
अभी हमने देखा मिड कैप कंपनीज ने कुछ खास नहीं किया, स्मॉल कैप कंपनीज ने भी कुछ खास नहीं किया, मैक्सिमम कंपनीज के स्टॉक्स नीचे, सेक्टर्स भी नीचे, तो इन बड़ी कंपनीज ने आज निफ्टी को संभाला। सो ऐसा भी हो सकता है कि आज के दिन आपका पोर्टफोलियो नहीं चला हो, क्योंकि ये जो बड़ी कंपनीज है इनकी वजह से निफ्टी ऊपर गया है। इनलाइन Q2 के रिजल्ट, इनलाइन कहे या फिर हम कहे कि अच्छे तो देखो नहीं आ रहे, मैक्सिमम जो रिजल्ट है कुछ ही कंपनीज के अच्छे गए, लेकिन चलो ठीक है, इतने भी नेगेटिव सरप्राइजेस हमको देखने को नहीं मिल रहे कि एकदम से ऐसा हो गया कि स्टॉक नेक्स्ट डे कुछ बड़ी कंपनी 5% क्रैश हो गई, या जो छोटी कंपनी वो 7-8% क्रैश हो गई, एलसी लग गया, लोअर सर्किट लग गया, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। तो अभी तक ठीक है, लेकिन आज के दिन देखते हैं कंपनीज के रिजल्ट कैसे आते हैं, क्योंकि रिलायंस के रिजल्ट आज आए हैं और भी काफ़ी सारी कंपनीज है, बड़ी कंपनीज, उनके रिजल्ट आज आए हैं। सो चेक करते हैं। बाकी ये सेकंड पॉइंट है, एफआईज वापस से इंडिया के अंदर आ चुके हैं। पिछले दिन कितना लिया, 1000 करोड़ के आसपास की बाइंग की। और जो फोर्थ पॉइंट है डॉलर की वीकनेस, अभी आप देखोगे तो यहाँ पे 2 हफ्तों के लो पर डॉलर पहुंच चुका है। सो ये जो ट्रिगर है ये एफआईज को मिलता है इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर बाइंग करने के लिए, और इंडिया के अंदर भी, क्योंकि इंडिया भी इमर्जिंग मार्केट के अंदर ही आता है। सो इसी वजह से एफआईज की बाइंग अभी देखने को मिल रही है। साथ में आप देखोगे तो इंडिया का हेल्दी मैक्रो आउटलुक अभी देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बाकी कंट्री के इंडाइसेस हम देखें, नास्टेक देखें, S&P 500, यूएस मार्केट, चाइना मार्केट देखें, तो वो अपनी हाई लगा चुके हैं, मतलब जो अभी रिसेंट हाईज है उन पे पहुंच चुके हैं, उसको भी पार कर चुके हैं। लेकिन इंडिया की बात करें तो म्यूटेड रहा है ये पिछले साल, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। एक साल के निफ्टी के रिटर्न्स देखें तो नेगेटिव है कहीं ना कहीं। साथ में कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स भी है, इनकम टैक्स के अंदर रिलीफ मिली है, जीएसटी कट हुआ है, हेल्दी मानसून आया है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसीज काफ़ी अच्छी है, रेट कट हो सकता है, हुआ भी है। सो ये सब जो ट्रिगर्स हैं वो मार्केट को ऊपर लेकर जाने में हेल्प कर रहे हैं। साथ में हम देखें रिएक्शंस कि आज के दिन कैसे रिएक्शंस दिखे हैं Q2 के रिजल्ट्स को लेकर, तो ये आप देख सकते हैं। कल के दिन कंपनीज के रिजल्ट्स हमने डिस्कस किए थे। जोमेटो को मौका नहीं मिला, मतलब इन्वेस्टर्स को मौका नहीं मिला जोमेटो को ज़्यादा कुछ बेचने का या फिर कुछ एक्शन लेने का, क्योंकि आफ्टर मार्केट क्लोजिंग तो नहीं बोल सकते, लेकिन मार्केट बंद होने से कुछ ही टाइम पहले इसके रिजल्ट आए थे। तो अभी हम देख लेते हैं, 1% के साथ में नीचे गया। इन्फोसिस 2% के साथ में नीचे है, यहाँ पे भी आप देखोगे तो डिक्लाइन है। विप्रो की बात करें तो यहाँ पे 5% की गिरावट है। रिजल्ट हमने डिस्कस किए थे इन्फोसिस के, तो चलो रिजल्ट अच्छे थे। विप्रो के रिजल्ट अच्छे नहीं थे, कमेंट्री के अंदर भी कुछ अनसर्टेनिटीज हमने देखी, तो यहाँ पे 5% की डिक्लाइन देखने को मिल गई। एलटीआई माइंट्री रिजल्ट ओके थे, तो यहाँ पे ठीक है, ओके परफॉर्मेंस है। जियो फाइनेंशियल्स भी ओके परफॉर्मेंस है। तो काइंड ऑफ जो जैसा कि आर्टिकल में हमने देखा कि Q2 कहीं ना कहीं इनलाइन देखने को मिल रहा है। कुछ कंपनीज है, जैसे 5 में से एक कंपनी आपको दिखेगी जिसके रिजल्ट खराब है, बाकी ऑलमोस्ट जो मैक्सिमम कंपनीज उनके रिजल्ट्स आपको इनलाइन ही देखने को मिल रहे हैं। सो अब दोस्तों आ जाते हैं निफ्टी पे, और निफ्टी की सिचुएशन को देखते हैं कि निफ्टी क्या बताने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी का चार्ट, अब ये जो पिक्चर है ये ब्रॉडर पिक्चर है। जैसे अभी तक हम ये सब चीज़ें देख पा रहे थे कि यहाँ पे निफ्टी ने एक सपोर्ट लिया, उसके बाद में एक रिवर्सल दिखा, फिर एक तेजी बनी, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, अभी निफ्टी ऊपर जा चुका है। अब अभी तक जो भी हम यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि निफ्टी ने अपने ऑल टाइम हाई को ले लिया है। लेकिन ब्रॉडर पिक्चर को देखें तो ऑल टाइम हाई अभी ऊपर है, ये फाइनल रेसिस्टेंस अभी पेंडिंग है, और इसकी तरफ निफ्टी अभी बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके मन में होगा कि अक्टूबर में तो मार्केट के अंदर क्रैश आते हैं, मैक्सिमम अक्टूबर के अंदर मार्केट के अंदर क्रैश देखने को मिला। ये सितंबर जो अक्टूबर होता है ये महीना बहुत खराब होता है, काफ़ी नेगेटिव होता है। तो क्या अब कुछ बड़ा होने वाला है क्या, मतलब रेसिस्टेंस हिट कर गया तो अब क्या जो बुकिंग आएगी बहुत बड़ी आएगी क्या, काफ़ी बुरी तरह से मार्केट गिरेगा क्या? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा, कुछ कमेंट्स भी मैं आपके देख पा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम ये देखते हैं सबसे पहले कि अक्टूबर के महीने में जो मार्केट क्रैश होता है उसका मतलब क्या है। पिछली जो बड़ी बड़ी गिरावट हम देख चुके हैं, या फिर हम नहीं थे मार्केट के अंदर जो देखने को मिली है ब्लैक मंडे 19 के टाइम पे, 2008 का जो क्रैश था वो हम लेके चल सकते हैं, उसके अलावा डिप्रेशन, रिसेशंस, तो मैक्सिमम ये जो है ना ये सितंबर अक्टूबर के मंथ में देखने को मिले हैं। तो इन्वेस्टर्स की जो साइकोलॉजी होती है वो ऐसी बन जाती है कि ये महीने खराब है, शापित है, या फिर जो भी है, मतलब इन महीनों के अंदर गिरावट बनती है। तो इन्वेस्टर्स का जो सेंटिमेंट है ना इन महीनों को लेकर बहुत नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, थोड़ी सी भी गिरावट देख लेते हैं तो बेचने पे आ जाते हैं कि क्या पता कुछ बड़ा होने वाला हो। क्योंकि देखो हर महीने मार्केट चलता है, मार्केट गिरता भी है। जनवरी में मार्केट गिरेगा,
फेब में भी गिर सकता है, मार्च में, किसी भी महीने गिर सकता है। लेकिन अक्टूबर में जब मार्केट गिरता है ना, तो वो चेन रिएक्शन बन जाता है, क्योंकि पिछले अक्टूबर काफ़ी खराब जा चुके हैं। तो मार्केट को लगता है कि हाँ अब तो कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। तो अक्टूबर की जब गिरावट होगी ना, तो वो ज़्यादा इंटेंस होगी, उसका पेस ज़्यादा होगा, वो गिरावट काफ़ी डरावनी होगी, वो चेन रिएक्शन वाली गिरावट होगी। देखो ये जैसे कि आपको मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ, ये जो टाइम है गिरावट का, यहाँ पे भी मार्केट नीचे था, गिर रहा था मार्केट, ये अगस्त का है। ठीक है, इसके अंदर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे मार्केट गिरते गिरते थोड़ा सा तेज भी हो रहा था, ग्रीन कैंडल्स भी आपको देखने को बीच बीच में मिल रही है। अब ये सितंबर का है, यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल काफ़ी कम है, बिकवाली काफ़ी ज़्यादा है, और जब मार्केट चला तो उसमें भी बीच बीच में लाल कैंडल देखने को मिल रही है। अभी वापस से अक्टूबर की जो गिरावट हमने देखी पिछली, देखो एक भी ग्रीन कैंडल नहीं है। तो अक्टूबर का मतलब यह है कि मार्केट अगर गिरा, चेन रिएक्शन आएगा बहुत ज़्यादा, और काफ़ी बिकवाली होगी, और गिरेगा गिरेगा तो फिर वो वन गो में गिरेगा, वो कंसिस्टेंट तरीके से गिरेगा। वो पिक्चर होती है अक्टूबर की। ठीक है, अक्टूबर के सीन को ये समझो। लेकिन अभी ऐसा कुछ है नहीं, मार्केट गिर नहीं रहा है, मार्केट बढ़ रहा है। यहाँ से मार्केट अगर पलटी लेता है तो फिर एक चेन रिएक्शन हमको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। मार्केट की पिक्चर सही है, नंबर्स ठीक आ रहे हैं, वैल्यूएशन भी ठीक है, ग्लोबल पिक्चर भी काफ़ी सही है। ट्रेड डील की उम्मीदें हैं, ट्रेड डील अगर हो गई तो डेफिनेटली फिर ये बढ़ने की कोशिश हमको करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, मार्केट के अंदर अब क्या होगा? यहाँ से रेसिस्टेंस से एक बिकवाली आएगी, या फिर अपनी ऑल टाइम हाई लेने की कोशिश करेगा मार्केट? आप चाहे तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। सो दोस्तों कुछ कंपनीज के ऊपर बातचीत करते हैं। स्टॉक्स में आज अच्छी बाइंग बनी, तेजी बनी, क्या रीजन है उसके पीछे का, कुछ रिवर्सल्स है या नहीं है, उसको चेक कर लेते हैं। एशियन पेंट्स 4% की तेजी, 2.5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, 66 का पी रेशियो है। देखो 66 का पी है, ये थोड़ा सा अभी ध्यान रखना, याद रखना, आगे चल के काम आएगा। कंपनी का स्टॉक ऊपर गया 6% के आसपास, मोस्ट सिंस मार्च, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे हैं, फेस्टिव सीजन है, तो ये एक अच्छा ट्रिगर था कंपनी के स्टॉक को ऊपर लेकर जाने के पीछे का। कुछ और न्यूज़ मैं आपको देना चाहूँगा। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं, 13 तारीख की न्यूज़ है, और इसमें न्यू यूनिट कंपनी का जो नाम है एशियन वाइट, जो वाइट सीमेंट बनाएगी, वो स्टार्ट कर चुकी है अपना ऑपरेशन। गुड न्यूज़। साथ में आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया एशियन पेंट्स की रिक्वेस्ट को, क्योंकि एशियन पेंट्स चाहता है कि सीसीआई की जो इन्वेस्टिगेशन एशियन पेंट्स पे चल रही है वो हॉल्ट हो जाए, रुक जाए। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या होता है, ऑपरेशन ठीक से नहीं कर पाते, मतलब काम कंपनी ठीक से नहीं कर पाती, काफ़ी सारी चीज़ें करनी होती है, काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ इन्वेस्टिगेशंस में लगे रहते हैं, उनको डील करना होता है काफ़ी सारी चीज़ों से। कंपनी डरती भी है कि इस इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में कुछ और छोटी मोटी गलतियां नहीं निकल जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो मना कर दिया कि सर आप जैसे काम चल रहा है अभी वैसे ही चलेगा, कोई भी हम हॉल्ट यहाँ पे नहीं लगाएंगे, कोई भी रुकावट इसमें देखने को नहीं मिलेगी। तो ये है एक नेगेटिव न्यूज़। अब देखो कितनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन है, कितना टाइम हो चुका है, स्टिल इन्वेस्टिगेशन ऑन है। इन्वेस्टिगेशन किस चीज़ की है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एशियन पेंट्स के खिलाफ कंप्लेन की है, जो अभी नया एंट्री कर चुकी है कंपनी, नेम आप लिख सकते हो कमेंट के अंदर, उसने, कि एशियन पेंट्स गलत तरीके से हमारे कंपटीशन को बढ़ा रहा है। एशियन पेंट्स डीलर को बोलता है कि आप इनके प्रोडक्ट्स मत बेचो, यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स ही बेचो, ऐसे कुछ डिटेल में हमने बातचीत की है। तो ठीक है, स्टॉक अभी अपने रेसिस्टेंस को लेने की कोशिश कर रहा है, बार बार अपने सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरफ घूम रहा है। 60 का पी है, मान लो कि नंबर्स अच्छे नहीं आते हैं और स्टॉक यहाँ से निकल जाता है और यहाँ तक पहुँच गया, तो कितना पी होगा इसका? 90 हो जाएगा। तो 90 पर क्या आपको लगता है सस्टेनेबल होगा? ऑब्वियस नहीं होगा। तो इस तरह से स्टडी की जा सकती है कि ऑल टाइम हाई की एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए इस रिजल्ट को देखकर, या जो भी रिजल्ट अभी गए हैं उनको देखकर। देखते हैं अभी कैसे रिजल्ट आते हैं, कुछ बहुत अच्छा होता है तो फिर एक्सपेक्टेशन यहाँ पे की जा सकेगी। केपीआई ग्रीन 4% की तेजी बनी, 9,000 करोड़ का मार्केट कैप, 27 का पी रेशियो है, वैल्यूएशन कंफर्टेबल है। तेजी आने के पीछे का रीजन एक ऑर्डर, एसजीवीएन की तरफ से एक ऑर्डर मिल चुका है जो कि 700 करोड़ के आसपास का है, इस वजह से इसमें तेजी बनी है। बाकी काफ़ी लोग इसमें परेशान हैं कि पैसे नहीं बन पा रहे। देखिए रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, वेटेज कम रखना चाहिए। स्मॉल कैप कंपनी, 9,000 करोड़ का मार्केट कैप, पैनी कंपनी के रूप में इसको कंसीडर करके चल सकते हैं। ग्रीन एनर्जी का सेगमेंट है, उस हिसाब से भी थोड़ी सी कम एलोकेशन दे के चलते हैं, थोड़ा सा मैनेजमेंट करके चलते हैं रिस्क। देखो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया पैसे बने इन्वेस्टर्स के, जब से अपन ने इसको यहाँ पे फर्स्ट टाइम डिस्कस किया था एक ब्रेकआउट पर, उसके बाद में स्टॉक अपने सामने देखते देखते 11 गुना हो गया था। ये 1052% के रिटर्न यानी 11.5 गुना हो गया था। तो जब इतना चलेगा तो कुछ टाइम आता है कि स्टॉक कंसोलिडेट करता है, करेक्शन दिखाता है, तो वही करेक्शन का माहौल इसमें देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन ये बनता है कि क्या स्टॉक के अंदर रिवर्सल आने वाला है या आ चुका है? देखो अभी तक तो चार्ट के अंदर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। आज की जो तेजी है
वो कोई रिवर्सल नहीं बता रही है, वो जस्ट एक तेजी मंदी के साथ में स्टॉक अपने सपोर्ट को हिट करने की कोशिश कर रहा है। अगर इसमें रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं तो हम बोलेंगे कि चलो ठीक है, यहाँ पे रिवर्सल की कोशिश है, और नहीं आते हैं तो फिर सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है। और पिछली कंपनी की बात करें, वारी रिन्यूएबल की बात करें, तो उसके रिजल्ट अच्छे थे, तो होप कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि यहाँ पे भी रिजल्ट अच्छे आ जाए। नेक्स्ट कंपनी एमटार, 4% का जंप है आज के दिन, 7,000 करोड़ का मार्केट कैप, 120 का पी। अब ये थोड़ा सा ध्यान में रखो, 120 का पी है। पिछले कुछ टाइम से इसके रिजल्ट अच्छे नहीं आ पा रहे। पिछले क्वार्टर में अच्छे थे, बाकी पिछले से पिछले और ये जो कुछ एक साल निकले हैं उसमें अच्छे रिजल्ट इसके नहीं आए। सो एक न्यूज़ आई थी 13 तारीख को कि कंपनी ने टीम अप किया है अडानी डिफेंस के साथ में कंपनी को ऑर्डर मिल चुका है। सो ये जो न्यूज़ है उसकी वजह से स्टॉक अभी रिवर्सल आपको दे चुका है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। कुछ क्वेश्चंस मैंने देखे कि काफ़ी लोग होल्ड कर रहे थे यहाँ से या कहीं से भी, स्टॉक गिरने के बाद में उनकी बाइंग प्राइस पे आ गया, तो अब क्या करें? सिंपल सा फंडा है, अगर बाइंग प्राइस पे आ गया, प्रॉफिट दिख रहा है, तो ट्रेल करते हैं स्टॉप लॉस को। ट्रेल करना मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे करते हैं, ताकि आपके जो प्रॉफिट है वो प्रोटेक्ट रहे। और ठीक है, अभी कोई ऐसा है नहीं इसमें सिग्नल, होल्ड करने का सिग्नल है, बेचने का तो कोई है नहीं, क्योंकि एक ब्रेकआउट इसने दे दिया है, 26% ऊपर इसका हाई है। लेकिन पॉइंट ये समझो कि यहाँ तक अगर ये पहुंच गया तो इसकी वैल्यूशन कितनी हो जाएगी, बहुत महंगा हो जाएगा, और रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो फिर वो पिटाई होगी। तो रिजल्ट से पहले या तो बेचेंगे, वो एक सही स्ट्रैटेजी बनेगी इन्वेस्टर्स की, या फिर रिजल्ट खराब आने के बाद में अगर ये स्टॉक नीचे गिरता है तो सेम डे में, मतलब जो रिएक्शन आएगा उसके अंदर इन्वेस्टर्स अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे। रिजल्ट अच्छा आ गया तो ठीक है, वो अलग बात है, बाकी ये इसमें पिक्चर है। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले दोनों वीडियोस को आप देख लेना जो कल मैंने आपको दिए थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।